छोड़ो हथियार, आ जाओ हमारे द्वार। युद्ध की नीति कर देगी तुम्हारा बंटाधार। ज़ेलेंस्की अमेरिका से लगा रहे हैं गुहार। फाइट जेट्स भेजो, कर दो हमारा उद्धार। अमेरिका भी लगा रहा सारा जुगाड़। पुतिन की धमकी के आगे सब हो जा रहा बेकार। युद्ध की ज्वाला ऐसे शांत होगी सरकार, क्या भारत ही बनेगा सबका कर्णधार। दोस्तों, ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही का मंजर कितना भयानक होता है। इस खौफनाक तस्वीर को देखकर आपकी रूह कांप जा रही होगी, जुबान लड़खड़ा रही होगी और दिमाग में एक सन्नाटा सा छा गया होगा। लेकिन ये तो बानगी भर है, अभी तो जो होने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आंखों के सामने वो मंजर होगा जो आपको हिला कर रख देगा। आपकी नींद और चैन दोनों गायब हो जाएंगे और आपको हर समय काल दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच में। आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारी तस्वीरों से रूबरू कराऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि विनाश का ऐसा भी रूप हो सकता है। लेकिन ये सब देखने और जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि किस तरह अमेरिका युद्ध को और भड़का रहा है, रूस को उकसा रहा है, यूक्रेन को बरगला रहा है, लेकिन अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस की चेतावनी के आगे किस तरह पोलैंड ने सरेंडर कर दिया है और अमेरिका की सारी चाल फेल हो गई है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका का वो प्लान समझाता हूं जिसके जरिए वो युद्ध के ज्वाला को और भड़काना चाह रहा है, रूस को घेरना चाह रहा है। जंग जारी है, अभी अंजाम की नहीं बारी है। अमेरिका की नीति युद्ध के खात्मे में बड़ा रोल। दोस्तों, दुनिया में जहां लोग रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म होने की कामना कर रहे हैं, वहीं अमेरिका इसके उलट ही चाल चल रहा है। वो युद्ध की ज्वाला को खत्म करने के बजाय भड़का रहा है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में फाइटर जेट्स भेजने की कोशिश में लगा था और ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका यूक्रेन युद्ध को खत्म होने ही नहीं देना चाह रहा है। जानकारों का कहना था कि यूक्रेन युद्ध की सबसे खास बात है कि दुनिया के सभी देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक युद्ध रोकने की अपील नहीं की है, जिससे उसकी मंशा सफल झलक रही है। पोलैंड के साथ उसका होने वाला समझौता भी यही दर्शा रहा था कि उसकी मंशा खतरनाक है। अमेरिका की ये पूरी मंशा क्या थी वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अमेरिका पोलैंड के साथ कौन सा समझौता करने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया था, जिसके तहत पोलैंड यूक्रेन को अपने फाइटर जेट्स भेजता है। बदले में अमेरिका उसे F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराता है। इस सौदे के तहत यूक्रेन में पोलैंड की तरफ से 28 MiG-29 युद्धक विमानों को भेजा जाना था। इन फाइटर जेट्स के सहारे यूक्रेनी एयरफोर्स रूस की वायुसेना से मुकाबला कर पाती। वहीं इसके जगह पर अमेरिका अपने घातक F-16 फाइटर जेट्स पोलैंड को देता। अमेरिका के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस डील पर बातचीत होने की पुष्टि भी कर दी थी। पोलैंड से फाइटर जेट्स मिलने को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ही अपनी हामी जता चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने तर्क दिया था कि नाटो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन स्थापित करने से इनकार कर रहा है, लिहाजा वो कम से कम लड़ाकू विमानों की आपूर्ति हमें सुनिश्चित करा दे जिससे हम रूसी वायुसेना का मुकाबला कर सकें। द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक करीब 300 अमेरिकी सांसदों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से फाइटर जेट्स भेजने की भावुक अपील की थी। उन्होंने अमेरिकी सांसदों को भेजे एक निजी संदेश में कहा था कि जल्द अगर यूक्रेन की मदद नहीं की गई तो शायद उन्हें दोबारा जिंदा न देख सकेंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा था कि इस मदद की बदौलत ही यूक्रेन रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। दरअसल यूक्रेन की सेना को लगता है कि रूस की वायुसेना जब एक्टिव होगी तो युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी। वो उसके सामने कहीं खड़ा नहीं हो पाएंगे और पूरी तरह ढेर हो जाएंगे। यूक्रेन की माने तो जल्द ही रूसी वायुसेना पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करेगी, जो उसके लिए विध्वंसक साबित हो सकता है, क्योंकि इन हालात में यूक्रेन की युद्ध क्षमता ही दम तोड़ देगी। अमेरिका की कोशिश पोलैंड के जरिए यूक्रेन को मिग फाइटर जेट्स देने की थी, लेकिन ऐन मौके पर पोलैंड ने अमेरिका के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। आखिर कैसे पोलैंड ने अमेरिका को गच्चा दे दिया ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस का सैन्य अभियान तभी रुकेगा जब कीव हथियार डाल देगा और क्रेमलिन के सभी मांगों को पूरा कर लेगा। पुतिन की यह धमकी तुर्की के प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगन के साथ टेलीफोन बातचीत के दौरान आई है। यूक्रेन रूस की शर्तें माने और युद्ध में हथियार डाले, लेकिन
यूक्रेन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बता दो कि पश्चिमी देशों के साथ कीव की निकटता और नाटो में शामिल होने के कदम पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया। एक दिन बाद ही रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो वो बात करने के लिए तैयार है। एक बार फिर मॉस्को ने जोर देकर कहा कि उसके हमले तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को नष्ट नहीं कर दिया जाता और देश को नाजियों से मुक्त नहीं करा दिया जाता। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। इस युद्ध में न तो पुतिन पीछे हट रहे हैं और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति हार मानने को तैयार हैं। ऐसे में यह संघर्ष कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इन सबके बीच भारत एक बार फिर युद्ध की भड़की हुई ज्वाला को शांत करने की कोशिश करने जा रहा है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की, उनसे युद्ध बंद करने की अपील की। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी जारी है। पीएम मोदी दोनों नेताओं से पहले भी 2 बार बात कर चुके हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पीएम मोदी ने शांति की अपील की थी। पीएम मोदी ने दूसरा आह्वान 2 मार्च को किया था, जब उन्होंने पुतिन के साथ भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की थी। यूक्रेन ने भी भारत से युद्ध को बंद कराने के लिए पहल करने की अपील की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी सीमा पर आक्रमण हुआ है, इसलिए वो युद्ध करने को मजबूर हैं। लिहाजा भारत को पुतिन को ये बात समझानी चाहिए कि वो यूक्रेन पर हमला रोक दें। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा और शांति के लिए चिंता जताई है और यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों से परहेज करके उसने ये भी दिखा दिया है कि वो किसी एक देश के साथ खड़ा नहीं होगा। उसके लिए तटस्थ नीति ही बेहतर है। दोस्तों, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह अमेरिका युद्ध को भड़काने में लगा है और भारत इसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसे देखना और जानना चाह रहे हैं, तो चलिए आपको बता देता हूँ कि किस तरह अमेरिका ने रूस को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है और किस तरह पोलैंड ने उसके मंसूबों को भांपते हुए उसके साथ डील करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका के सारे मोहरे पिट गए हैं। पोलैंड को लेकर उसने जो ख्वाब सजोए थे वो टूट गए हैं। पोलैंड ने उसे ऐसा झटका दिया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। रूस की धमकी के बाद पोलैंड ने यूक्रेन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका पोलैंड के फाइटर जेट्स को यूक्रेन युद्ध में भेजना चाहता था, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन में अपने फाइटर जेट्स भेजने से इनकार कर दिया है। इस युद्ध में ब्रिटेन पहले ही अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर चुका है। जर्मनी और फ्रांस भी इस युद्ध से कन्नी काट चुके हैं। हालांकि इन देशों ने अभी भी यूक्रेन को विनाशकारी हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका से जेट विमान की मांग कर रहे थे, जिससे वो रूसी सेना का मुकाबला कर सकें। अमेरिका भी इसकी तैयारी में जुट गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका पोलैंड के मिग विमानों को यूक्रेन युद्ध में भाग लेने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन अब पोलैंड ने अपने विमानों को यूक्रेन युद्ध में भेजने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी से डरकर पोलैंड ने अपने विमानों को यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि यूक्रेन में MiG-29 विमानों को भेजने के बदले पोलैंड अमेरिका का F-16 फाइटर जेट्स चाहता था। अमेरिका इसके लिए तैयार भी हो गया। डील के मुताबिक पोलैंड अपने MiG-29 विमानों को यूक्रेन में युद्ध के लिए भेजता और बदले में अमेरिका से उसे F-16 विमान मिलते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर पोलैंड पलट गया। दरअसल यूक्रेन ने कहा था कि उसके पायलट्स मिग विमानों को उड़ाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट विमान चलाना नहीं आता है। लिहाजा यूक्रेन को मिग विमानों की ही जरूरत थी, जिसे देने से पोलैंड ने इनकार कर दिया है। दोस्तों, पोलैंड को लेकर अमेरिका ने गहरी चाल चली थी। उसने तैयारी कर रखी थी कि अगर यूक्रेन को विमान देने के बाद रूस पोलैंड पर आक्रमण करता है तो उसे घेर लिया जाएगा, क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है और नाटो देश पर हमला पूरे नाटो समूह पर हमला माना जाएगा, जिसके बाद रूस के लिए युद्ध करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता था। हालांकि रूस अभी भी इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिका समेत नाटो देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाता, जो कि दुनिया के लिए सही नहीं होता।